हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। और दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं। देखना आज मुझे कौन अपोनेंट मिला। वो गेस्ट 3601 526 और इनके पॉइंट से 1162। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए मैच में बड़ा छोटा खिलाड़ी मैटर नहीं करता, मैटर करता है मिस्टेक्स। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। तो जो ग्रीन कलर का आपको टिक दिखाई दे रहा है जो कि मेरा पॉन है E2 पर, उसको मैं E3 पे रख दूंगा दोस्तों। मैंने अपना मूव चल दिया है। अब मुझे इंतजार है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलाएगा। देखिए दोस्तों, अपोनेंट के मूव के बाद ही मैं अपना मूव चल सकता हूँ। तो भाई आप बताइए, आप क्या बोलते हैं, क्या इस मैच में मैं अटैकिंग गेम खेलूँ या जैसे कि खेलता हूँ वैसे ही अपना मैच खेलूँ। देखिए कुछ भी मैच में चेस में शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नेचुरल गेम खेलिए जो आप खेलते हैं, उसके बाद ही आप आगे चलिए। देखिए नेचुरल गेम ही खेलना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। तो मेरा जो नेचुरल गेम है वही खेलूँगा, कोई भी आर्टिफिशियल गेम मैं नहीं खेल रहा हूँ। ये ऑनलाइन मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। A2 से रखा मेरा पॉइंट, उसको A3 पर रख देता हूँ दोस्तों। मैंने रख दिया है। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई A2 A3 है क्या। तो वाइट के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए अभी अभी मैंने जो उन्होंने उनका पॉइंट था D7 से उठाकर D5 पर रख दिया है। अब आपको जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है जो कि मेरा पॉइंट B2 पर है, उसको मैं उठाकर B4 पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये चेस के बेसिक रूल्स और मूव हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक वीडियो बना कर डाला हुआ है जिसका नाम है बेसिक रूल्स मूव ऑफ चेस। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतना ईजी स्टेप्स में किसी ने चेस के बेसिक रूल्स और मूव नहीं बताएंगे होंगे। आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ये बात पक्की है। और आप चेस मैच खेलना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर आपको कहता है कि भाई ये मूव सीख लीजिए, आप मैच जीतना स्टार्ट कर देंगे, तो वो गलत है। आप खेलना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलता है दोस्तों। आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा दोस्तों। तो कोई भी मूव तभी सक्सेसफुल होगा जब अपोनेंट आपके अकॉर्डिंग मूव चले। तो देखिए मेरी एक ही स्ट्रेटजी है और वही आपको बताता हूँ। जो अपोनेंट मूव चलता है उसके बाद ही आप मूव चलिए एनालिसिस करके। तो जैसे कि इन्होंने अपना अभी नाइट उठाकर H6 पर रखा है, इसका मतलब ये उसको उठाकर G4 पर रख सकते हैं दोस्तों, जहाँ से मुझे लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले मैं G4 वाला रास्ता ब्लॉक करूँगा। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मुझे लगता है ये अपना क्वीन यानी कि वजीर को उठाकर F6 पर रख सकते हैं। ये तो बस मेरा प्रेडिक्शन है, बाकी ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जब ये अपना मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं अपना कोई मूव वेरी गुड। देखिए दोस्तों, मैंने एक प्रेडिक्शन किया था और उन्होंने वैसा ही किया, अपना क्वीन उठाकर F6 पर रख दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप ऐसे मूव कभी मत चलिए जो कि अपोनेंट आपके मूव को प्रेडिक्शन कर जाए। जैसे कि मैंने उनका प्रेडिक्शन कर लिया, लेकिन अब जो मैं मूव चलने वाला हूँ वो उसका प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि मैं उनका वजीर मारने जा रहा हूँ। आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, वजीर अभी कैसे मार सकता हूँ मैं, लेकिन सही बात यही है। यही होती है स्ट्रेटजिक मूव। देखिए अब मैं अपने ऊँट को सीधा उठाकर B2 पर रखूँगा, उनको लालच दूंगा ऊँट मारने के लिए, और वो मेरा ऊँट मारेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि उनको डायरेक्ट ऊँट मिल रहा है, वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं देखेंगे, ये भी पक्की बात है। तो देखिए दोस्तों, अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई वो वजीर से यानी कि क्वीन से मेरे ऊँट को मारेंगे, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि मेरा ऊँट रखा हुआ है और वो अपने वजीर से इसको मार सकते हैं। तो मुझे देखना है वो मारेंगे कि नहीं। ये बस एक ट्रैप है उनको फंसाने के लिए। ये एक ट्रैप है दोस्तों, ये अल्टीमेट ट्रैप है। अगर इस ट्रैप में वो फंसते हैं तो दुनिया का कोई खिलाड़ी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उनके क्वीन यानी कि वजीर को नहीं बचा सकता। ये बात देखिए, वो मेरे ट्रैप में फंस गए दोस्तों। अब मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दुनिया का कोई भी खिलाड़ी इनके वजीर को नहीं बचा सकता दोस्तों। हाँ, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही होशियार खिलाड़ी है तो अभी मेरा उन्होंने विशप मारा है, तो वो मेरा ऊँट भी मार सकता, वो मेरा नाइट भी मार सकता है और रूक भी मार सकता है, लेकिन उनका वजीर नहीं बचाएगा। देखिए दोस्तों, वजीर तो मरना तय है। अब दुनिया का कोई भी खिलाड़ी आ जाए, इनका वजीर मर रहा है। तो मैं वही बोल रहा था, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने इनके लिए ट्रैप बिछाया और ये उस ट्रैप में फंस गई। तो भाई ये है मेरा अल्टीमेट किलर मूव, टू किल वजीर यानी कि क्वीन। इस मूव से आज तक कोई बचा नहीं है, तो इनका क्वीन भी नहीं बचेगा। इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन बस एक ही है। जो उन्होंने अभी अभी नाइट उठाकर जो G8 पर चलाया, उसकी जगह उन्होंने बिशप जो कि F8 पर रखा है, उससे मेरा B4 वाला पॉन मारना चाहिए था। और जब वो B4 वाला पॉन मारेंगे, मैं अपने रोक को A2 पर रखूँगा दोस्तों, जैसे कि मैं अभी रखने वाला हूँ। उसके बाद उन्हें मेरा नाइट मार देना चाहिए था जो कि C3 पर है। उसके बाद मैं अपने रॉक से इनका क्वीन यानी कि वजीर मारता जो कि B2 पर है। उसके बाद वो अपने बिशप से मेरा
हाथी रोक मारते थे जो कि B2 पे होता, तो उनको बहुत फ़ायदा होता। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, एनालिसिस नहीं किया, तो जो एनालिसिस नहीं करेगा उसको लॉस तो होगा ही। तो मैंने जैसे कि बोला था, इनका भाई क्वीन यानी कि वजीर अब मारा जाएगा, कोई इसको बचा नहीं सकता है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि मेरा रूक मारेंगे और मैं अपने नाइट से इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए वही हुआ दोस्तों, इसमें कोई चांस ही नहीं था। इस ट्रैप में फंसने के बाद कोई बच ही नहीं सकता है दोस्तों। मैंने इसके वैसे भी मूव बना के डाले हुए दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा गेम था ये। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई एनालिसिस कीजिए, मूव्स का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई चाल चलिए। देखिए दोस्तों, मैं इनको चेक दूंगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, जो गलती करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा ही, चाहे कोई भी हो। ओके, इन्होंने चल दिया तो मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ जानबूझ के। तो भाई देखिए, अब इस मैच में कुछ बचा नहीं है, उनका क्वीन मारा गया है, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी हैं तो वो लास्ट तक खेलेंगे, ये बात पक्की है। तो मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। देखिए, अब जो ट्रैप मैंने फंसाया था वो सक्सेसफुल हो गया है। इनका क्वीन यानी कि वजीर उस ट्रैप में फंस के मारा जा चुका है। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रैप है, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। आप उस ट्रैप को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, क्योंकि वो एकदम रियल ट्रैप है दोस्तों। लोगों को लगता है कि उसमें थोड़ा सा बस लालच दिया जाता है। लोगों को लगता है कि भाई ये इनको कुछ आता नहीं, इन्होंने अपना ऊँट मरवा दिया, विषप मरवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विषप के मारने के बाद ही जो है सारे मूव्स स्टार्ट होते हैं दोस्तों उस ट्रैप में। तो देखिए, मैच तो अच्छा चल रहा है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव करेंगे, उसके बाद ही मैं अपना अगला मूव करूँगा। इन्होंने अभी नाइट की चाल चली है और नाइट को ये E4 पर रखना चाहते थे, इसलिए मैंने अपने पॉन जो कि D2 पर है उसको D2 पर था उसको D3 पर रख दिया है। देखिए, अब ये विशप लेके आए हैं मेरे सामने, कोई बात नहीं है, मैं एक डबल मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अगर ये इसको मार देते हैं तो भाई मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। मैंने जानबूझ के ये मूव चलाया क्योंकि मैं अपने क्वीन के सामने की जो है ब्लॉकेज खाली करना चाहता था दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए, मैच तो अच्छा है ही मैच तो अच्छा ही, बहुत ही अच्छा ये खेले हैं, लेकिन बात यह है कि इन मैडम ने मेरे मूव्स पर ध्यान नहीं दिया है। कोई बात नहीं है, अभी मेरा कोई भी लॉस ये नहीं कर रही हैं। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगी, उसके बाद मैं आगे की कोई। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। मैं एक काम करता हूँ, इसको डबल चल देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए, एकदम सोचे समझे मूव्स हैं ये दोस्तों। तो भाई मैं पहले ही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी मैडम, उसके बाद ही मैं कोई अपना अगला मूव चलूँगा। बहुत ही बढ़िया, रोचक, इंटरेस्टिंग मैच है ये। मुझे नहीं लग रहा है अब ये लास्ट तक खेलेंगी, लेकिन डिपेंड करता है। अच्छे खिलाड़ी को हमेशा लास्ट तक खेलना चाहिए दोस्तों। कभी कभी देखिए मेरे साथ भी ऐसा होता है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, उन्होंने मेरा अभी मेरा पॉन मारा है, तो भाई सीधी सी बात है, अब मैं उनका पॉन ही मारूंगा दोस्तों। इसको मैं E3 से उठाकर E4 पर रख दूंगा। देखिए, तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। देखिए, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मैं बहुत मैच हारा हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। मेरे अभी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं भाई के लगभग 1500 होने वाले 1494 में, लेकिन मैं 1100 अंक वाले खिलाड़ी से भी कभी कभी हार गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, ये डिपेंड करता है कि भाई आप जो है, ये डिपेंड करता है कि आप मतलब क्या मूव आपने चला है, क्या स्ट्रेटजी है, आप क्या गलती कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और ये अभी भी अच्छा खेल रही हैं, अच्छा कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आगे इस मैच में क्या होने वाला है। तो हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैं भी कभी कभी जिन खिलाड़ियों के पॉइंट 1100 होते हैं उनसे हार जाता हूँ। क्यों हार जाता हूँ? क्योंकि मैं मिस्टेक कर देता हूँ दोस्तों। मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ दोस्तों, तो मैं मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, और उससे मैं ध्यान नहीं रह पाता है, तो हार जाते हैं। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो भाई आप सोचिए, 1100 पॉइंट वाला खिलाड़ी अगर मुझे हरा देता है तो बहुत खुशी की और अच्छी बात है दोस्तों। इसका मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा मतलब उसने गेम प्ले किया है। तो आप भी सोचिए, आप भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये ज़रूरी नहीं कि भाई अगर पॉइंट कम है तो वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो मैं वही आपको बोला था, कोई बात नहीं, इन्होंने अपने बिशप को F4 पर रखा है, तो मैं अपने इस पॉइंट को एक कदम आगे बढ़ा लूँगा, जिससे कि ये अपने बिशप को वहाँ से हटा दें दोस्तों।
तो एकदम जानबूझ के ये सोची समझी मूव है। मैं इनके बिशप को वहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने वो चाल चली है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही और ये अच्छा भी खेल रही हैं, कोई बात नहीं है। उन्होंने अपना मूव चल दिया है, मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अपने नाइट को मूव कराऊंगा दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगी, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच तो अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे इंतज़ार है भाई कौन सा मूव वो करेंगी, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव करूँगा दोस्तों। देखिए ओके, तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। मुझे देखना है वो बिशप जो उन्होंने मूव किया है नाइट वो कहाँ ला सकते हैं। कोई बात नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपने रॉक को सामने रखूँगा दोस्तों। रॉक को सामने रखने का एक ही उद्देश्य है कि भाई इनको थोड़ा सा डाइवर्ट किए थे कि मैच वो बहुत अच्छा खेल रही हैं मैडम। मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, मैच बहुत ही अच्छा खेल रही हैं वो। तो मुझे देखना है कि इस मैच में हो क्या सकता है। देखिए बहुत ही दिमाग लगा के वो मूव चल रही हैं दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जितना दिमाग वो लगा रही हैं भाई उनके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। मतलब ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चेस प्लेयर है। इसका मतलब वो कि भाई क्वीन जाने के बाद भी वो अभी तक खेल रही हैं। तो मैं तो भाई उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा मैच वो खेल रही हैं। तो भाई इनके मूव्स का हम एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मुझे इंतज़ार है जो F6 पर जो इनका नाइट है मैं उसको हटाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि उसके बाद ही मैं अपना अगला मूव स्टार्ट कर पाऊँगा। तो F6 पर रखे नाइट को हटाने के लिए मुझे कुछ क्या करना पड़ेगा। जो पॉन मैंने अभी आपको एक मूव आगे बढ़ाया था, इसको मैं फिर 1 मूव आगे बढ़ाऊँगा, जिससे कि वो अपने नाइट को वहाँ से हटा दें। उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं चाहता हूँ कि वो अपने नाइट को वहाँ से हटा दें। तो मैं उनका नाइट वहाँ से हटाना ही चाहता हूँ, उसके बाद ही आगे का कोई मूव मैं चलूँगा। तो भाई देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब डिपेंड करता है वो कौन सा मूव चलती हैं। ओके, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। मैं चाहता था कि वो नाइट वहाँ से हटा दें। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ, उसके बाद ही आगे का कोई मूव फाइनल होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा मैच इस समय चल रहा है, बहुत अच्छा खेल रही हैं वो मैडम। ओके दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ और वो काम है कि अपने वजीर यानी कि क्वीन को बाहर लेके आता हूँ दोस्तों, और इसको वाइट वाले मतलब कि पोर्शन में रख लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगी, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, और डिपेंड करता है उनके मूव पर। अब देखिए मैं इनका एक नाइट मारने का सोच रहा हूँ, जो कि D5 पर रखा हुआ है। उस नाइट को मारने का प्लान मैं कर रहा हूँ। कैसे उसको मारने का प्लान करना है, बस यही मुझे सोचना है। तो मैं अपने नाइट को सामने से हटा दूंगा दोस्तों, जो कि E4 पर रखा हुआ है। इसको मैं उठाकर सीधा G3 पर रख दूंगा दोस्तों। उसके बाद अपने क्वीन से इनका नाइट मारने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल हो पाएगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मुझे ये देखना है कि इनका मूव कौन सा होगा, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। ओके, वेरी गुड। तो मैं जैसा कि आपसे कह रहा था, मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि यहाँ पर अपने जो है नाइट को रख लेता हूँ मैं, जानबूझ के मैंने चाल चली है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी मैडम, उसके बाद ही आगे का कोई मूव मैं चलूँगा दोस्तों। तो मैंने यही आपको बोला है, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं ओके। देखिए इन्होंने गलती की, मैं आपको जैसे कि बोल रहा था, मैं इनका D5 वाला नाइट मारना चाहता हूँ। मैं उसको मार दूंगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगी। तो मैं आपको वही बोल रहा था दोस्तों, जो गलती करेगा उसको रिज़ल्ट तो मतलब कि फेस करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए बहुत ही इजी गेम जिसको बोलेंगे इस समय हो गया है ये। इन्हें अपने नाइट पर ध्यान देना चाहिए था, मतलब आप मेरे मूव का इन्हें एनालिसिस करना चाहिए था कि मैंने अपना नाइट जो है E4 से क्यों हटाया है। इन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरे मूव का, तो उसका इन्हें लॉस तो भाई मिलेगा ही। तो अब देखते हैं कि भाई ये कौन सा मूव चलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा मूव इस समय चल रही हैं दोस्तों, और डिपेंड करता है कि भाई आगे इस मैच में क्या सिचुएशन रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है, बढ़िया मैच चल रहा है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मूव मैं चलूँगा।
तो मुझे नहीं लग रहा है अब ये मूव चलेंगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोल रहा था स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो हैं। ओके, बढ़िया, इन्होंने अपना मूव चला है तो कोई बात नहीं दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे सिर्फ ये देखना है ये कौन सा मूव चलती हैं मैडम। तो बढ़िया मैच इस समय खेल, देखिए उन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने वज़ीर को बचाना है, गलती ना हो जाए। तो वज़ीर को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने इस पोजीशन में रखा है जिससे कि मैं इनका या तो ऊँट या घोड़ा दोनों में से कोई एक जगह एक चीज़ मार सकूँ मैं। देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर अपने वज़ीर को यानी कि क्वीन को रखा है जिससे कि मैं क्वीन से इनका जो कि नाइट है H4 पर है उसको मार सकूँ। वेरी गुड, इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, कितना भी अच्छा ये मूव चल रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ मूव्स का। अपने इस नाइट को बाहर निकाल के लाता हूँ दोस्तों। देखिए ये नाइट बहुत ही ज़रूरी है। तो वो मैच बहुत अच्छा खेल रही हैं दोस्तों। देखिए इसमें कोई शक या दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छा मैच खेल रही हैं वो इस समय। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए दोस्तों, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच इस समय हो गया है। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सा मूव चल सकती है। मुझे चेक दे सकती हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं उस चेक को बच जाऊंगा। उसके बाद मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए दोस्तों, मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपना कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई बड़ी ही बेहतरीन प्लेयर हैं वो, जितना मैंने उनको सोचा था उससे काफ़ी अच्छा, वो बहुत ही अच्छा वो इस समय मूव चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है, मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। अब ये ऐसी पोजीशन है दोस्तों जिसमें मैं उनको चेक भी दे सकता हूँ दोस्तों, लेकिन उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा और सबसे पहले अपने नाइट को वहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़िया मूव हो गया इस समय। ओके, तो मुझे कुछ नया करना चाहिए दोस्तों। ओके, एक मेरी सिस्टर का फ़ोन आ रहा है, मैं उनको बाद में बात करूंगा क्योंकि मैच बहुत ही अच्छा चल रहा है इस समय। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं एक काम करता हूं बढ़िया वाला, और वो काम ये है कि मैं, देखिए दोस्तों मैच तो बड़ा अच्छा खेल रही हैं, ये तो बात है। इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों जानबूझ कर। देखिए मैंने इसको एक कदम आगे चल दिया है। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। वो मेरा हाथ ही मार सकती है। मैंने जानबूझ के अपने रूक को वहाँ से नहीं हटाया था दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता था वो मेरा रूक मार दें, क्योंकि इस नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे देखना है वो मूव कौन सा करेंगे दोस्तों। देखिए तो बहुत ही बढ़िया मैंने उनको इस समय फंसाया हुआ है। अब उनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है दोस्तों कि वो मूव कौन सा करती हैं, क्योंकि मैच तो बढ़िया हो गया अल्टीमेटली। वो अब मेरे नाइट को ही, वो मेरे रूक को मार सकती हैं दोस्तों। वेरी गुड, मैं जैसा कि आपको सोच रहा था मेरे रूक को मार सकती हैं, उन्होंने वही किया। तो भाई मैं अपने रूक को मरवा भी लेता हूँ, कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो चाल कौन सी चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो बढ़िया होने वाला है। तो देखिए उन्होंने बढ़िया मूव चला है। अब मैं इसको एक कदम आगे चल दूँगा दोस्तों जानबूझ के। मुझे देखना है अब वो कौन सा मूव चलेंगी। तो बहुत ही बढ़िया जिसे बोलेंगे मैच है, बहुत ही दिमाग लगा के वो चल रही हैं, क्योंकि मेरे पास वजीर होते हुए भी बहुत ही तगड़ी टक्कर दे रही हैं वो। तो मैं तो भाई बोलूँगा कि बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट प्लेयर है वो। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे देखना है कि कौन सा मूव वो चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। बहुत ही बढ़िया बोलेंगे जिसको कि गेम हो रहा है ये इस समय। बहुत दिमाग लगा कर ये प्लेयर अपना जो है मूव चल रही है दोस्तों, इतनी मैंने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए तो भाई अब मुझे इंतज़ार है मूव्स का कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं, देखिए मूव तो मुझे बनाना ही है, तो मैं सोच रहा हूँ डी वाले
D4 पर जो मेरा पॉन है इसको आगे बढ़ाया जाए दोस्तों। बहुत देर से मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया है। तो एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि वन इसको ज़रा यहाँ से हटाया जाए। मुझे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि मूव सही नहीं बन रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चल सकता हूँ, और मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। भाई मेरी भी अभी समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। ये बहुत अच्छा खेल रही है दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है, और मैं वज़ीर का भी फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ। वेरी गुड, वो पीछे जा चुकी हैं। तो मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो अब उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करता है दोस्तों। तो बढ़िया खेल रही हैं वो, जितनी मैं उनकी तारीफ़ करूँ उतना कम है, और बहुत ही फंसा के मुझे रखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, मैं पहले ही बोलता हूँ, मैच में नंबर मायने नहीं रखते, मायने रखता है कि आप अपोनेंट की चाल का कितना एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने बढ़िया चाल तो चली है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, और वो काम है कि अपने नाइट को यहाँ पर रखूँगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने रखा है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगी। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ फाइनल चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए, बहुत ही दिमाग लगा के इस समय वो खेल रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 कदम चल दूँगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने चलाया। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगी, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इंतज़ार है उनके मूव का कि वो कौन सा मूव चलेंगी। बहुत ही दिमाग लगा के खेल रही, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतना कम है दोस्तों। देखिए, तो कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। ये अपने रूक को अब D8 पर रख सकती हैं दोस्तों, बहुत ही दिमाग लगा रही हैं ये, कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी दोस्तों। देखिए, ये अपने रूक को ही वहाँ पर रखेंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, उसके बाद ही आगे का कुछ मैं फाइनल कर पाऊँगा। ओके, इन्होंने उसको नहीं रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं यहाँ पर अपने नाइट को रखता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने रखा है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो दोस्तों मैं वही आपको बोल रहा था, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने अभी तक खेला है। अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चल पाऊँगा दोस्तों। वेरी गुड, इन्होंने एक मूव चल दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि चलो, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं कौन सा मूव चलूँ। वो काम ये है कि इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ये चाल चलना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने वही मूव चला जो मैं चाह रहा था, कोई बात नहीं। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, अल्टीमेटली मैच फंसने ही जा रहा है। अब मुझे इनके मूव का ही इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कुछ फाइनल मूव चलूँगा। तो हाँ, तो अब इसमें कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। ये अब मुझे फिर से चेक देने की कोशिश करेंगी मैडम।
तो भाई उनको उस समय मैं मार दूंगा, सीधी सी बात है। तो मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी, उसके बाद ही कुछ आगे का फाइनल होगा। तो बहुत ही दिमाग लगा के ये अभी तक खेली हैं दोस्तों। मुझे देखना है कि क्या होगा। ये अपना सबसे पहले जो है हाथी बचाएंगी, सीधी सी बात है, रूख जिसको बोलेंगे। तो ये इसको सीधा A3 A2 पर रख सकती है दोस्तों, जिससे कि मेरा A4 पर रखा हुआ पॉन मार सकें। लेकिन मैं इनके लिए रेडी हूँ दोस्तों, मुझे कुछ खास काम करना नहीं है, और मैं जो चीज़ चाहता हूँ बस उसके लिए मुझे देखना है कि मैं कैसे इनको हरा सकूँ दोस्तों। तो मैच तो बहुत ही अच्छा हो गया है, जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ। देखिए, तो बहुत ही दिमाग लगा के ये इस समय खेल रही हैं दोस्तों, मतलब बहुत बहुत ही दिमाग लगा के। अब ये मेरा वजीर मारना चाहती है दोस्तों, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ। और भाई वो काम ये है कि अपने वजीर को यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई अपना अगला मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही अच्छा मैच जो है इस समय हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई अपना अगला मूव चलूँगा दोस्तों। ये मेरा वजीर मानना चाहते, मतलब जितना मैं इनकी तारीफ़ करूँ दोस्तों वो बहुत ही कम है। इन्होंने ऐसे मूव सेट किए थे कि मुझे हरा सके दोस्तों, मेरा वजीर मार सके, क्वीन मार सके। तो भाई इनकी तारीफ़ तो मैं करना ही चाहूँगा, बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट जिसको बोलना चाहिए ये खिलाड़ी हैं। तो अभी तक इन्होंने मेरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो मुझे एक काम करना ही पड़ेगा दोस्तों, मुझे वजीर को बाहर लाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको रख देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए, मैं पहले ही आपको बोल रहा था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये अभी तक मुझे फंसाने की इनकी जो कोशिश है वो अभी तक नाकाम हुई है दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, ये कौन सा मूव चलेंगी। अब बात तो यही है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ, पूरा दिमाग लगा के इन्होंने अभी तक मैच खेला है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा करेंगी। बहुत ही बढ़िया मैच इन्होंने खेला है, जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ। देखिए, अगर आप अपोनेंट की चाल का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप आसानी से हार जाएंगे दोस्तों, आपको आसानी से अपोनेंट हरा देगा। तो भाई इन्होंने बहुत अच्छे मूव सेट किए थे, और मेरा वजीर ये मार सकती थी अगर मैं F7 पर रखा इनका पॉन मारता। तो ये बहुत ही अच्छा इस समय खेल रही हैं। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव, क्योंकि भाई टाइम कम बचा है, इतने अच्छे प्लेयर को पूरा गेम फिनिश करना चाहिए। वेरी गुड। तो अब देखिए, अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इनको चेक दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने चेक दी है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी दोस्तों। देखिए, तो मैंने जानबूझ के चेक दे दिए, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद मैं आगे का कोई मूव चलूँगा दोस्तों। तो भाई अब मैं इनको दूसरी चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए, सीधी सी बात तो यही है, दूसरी चेक मुझे देनी ही थी। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। ठीक है, तो अब मैं इनको तीसरी चेक दे दूंगा दोस्तों, जानबूझ के नहीं, चेक नहीं देना चाहिए। सबसे पहले मैं अपना जो है नाइट यहाँ पर लगा दूंगा दोस्तों, जानबूझ के। बहुत ही अच्छा मैच खेली हैं ये। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैंने एक गलती तो की है दोस्तों, एक गलती तो की है, कोई बात नहीं है, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने दे दिया है मुझे चेक, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी तारीफ़ कम है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने मैच खेला है अभी तक, और जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँगा उतनी कम है। तो अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे दोस्तों। देखिए, इनके मूव के ऊपर ही मेरे मूव्स डिपेंड करेंगे दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने बहुत बढ़िया मूव, तो मैं नहीं बोलूँगा कि चला है, लेकिन फिर भी मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि ये मुझे अब चेक देने की कोशिश कहाँ से करेंगे, कहीं से नहीं करेंगे दोस्तों। मैं इसको
यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चलूँगा दोस्तों। मैच बढ़िया इस समय जा रहा है, तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया मैच अभी तक प्ले किया है दोस्तों। जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, तो मैं इसको एक कदम पीछे चल देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, तो ये मुझे फिर चेक देंगे दोस्तों। ये हो सकता है ड्रॉ करने का कुछ प्लान करेंगी, तो कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नया मूव चलने का सोचूंगा। तो देखिए भाई, बहुत ही अच्छा ये मैच खेली, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए। ठीक है दोस्तों, मैं समझ गया हूँ ये ड्रॉ कराने के मूड में है दोस्तों। ये बार बार मुझे चेक देंगी दोस्तों, सीधी सी बात तो यही है। तो अब मुझे देखना है कि देखिए, अब ये जीत तो नहीं सकती हैं, तो ये ड्रॉ कराने का सोचेंगी, मतलब बार बार मुझे चेक देंगी। मैं समझ रहा हूँ बार बार मुझे चेक देंगी, तो मुझे देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं समझ गया हूँ ये बार बार चेक ही देंगी, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए ये भाई, ये समझ गई जीत तो नहीं पाएंगी, तो ये बस ड्रॉ कराने के लिए मुझे चेक देती रहेंगी ये मैडम, जो कि एक तरीके से अच्छा गेम नहीं होता है। इनको मूव तो चेंज करना ही पड़ेगा। ये मूव चेंज नहीं करेंगी तो मैं मूव चेंज कर दूंगा दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बस ये अब मुझे फंसाना चाहती हैं और कुछ नहीं है। इसके लिए जो है ये बार बार मुझे चेक दे रही हैं, सेम टू सेम पोजीशन, मुझे मूव चेंज करना पड़ेगा। तो इस मैच में अब ये कुछ कर नहीं सकती हैं सिवाय मूव रिपीटिशन के दोस्तों, और कुछ ऑप्शन है नहीं इस मैच में। अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगी इनके पास। मैंने इनको एक ऑप्शन दिया है, अब देखते हैं कि भाई ये कौन सा मूव चल सकती हैं, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, सीधी सी बात यही है। तो बहुत ही अच्छा ये खेली हैं अभी तक, और अब देखना है कि वैसे तो ये समझ गई हैं कुछ होने वाला है नहीं, और ये कुछ कर नहीं सकती हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो भाई मैं यहाँ पे चल देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच में जो है मैंने पहले ही आपको बोला है, अब ये सिर्फ गेम ड्रॉ कराने के लिए, ड्रॉ भी नहीं होगा एक्चुअल में, ये बार बार रिपीट मूव करती रहेंगी जब तक कि नया मूव ना चलें। और नया मूव अगर ये चलती हैं तो कुछ हो सकता है, वरना कुछ होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरा राजा इन्होंने ऐसी जगह फंसा रखा है जिसका कुछ मतलब नहीं है। ये बार बार वही मूव चलेंगी, तो अब इस मैच में कुछ मज़ेदार है नहीं दोस्तों। देखिए, जानबूझ के ये जो है समझ गई हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं वो बोल रहा था दोस्तों, अब इन्होंने ऐसी जगह मैच किया है कि भाई रिपीट कर रही हैं मूव, इस मैच का कुछ मतलब नहीं है अब। और देखिए, उन्होंने ड्रॉ ही एक्सेप्ट, मतलब उन्होंने ड्रॉ समझ गई हैं कि इस मैच में हारने वाले हैं, तो भाई उन्होंने ड्रॉ भेजा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या मूव चलूँ दोस्तों, कुछ मतलब तो है नहीं मूव का। तो भाई क्या बोलेंगे, कुछ भी मतलब नहीं है दोस्तों अब मैच में बने रहने का। मतलब लीजिए, मरवा देते हैं दोस्तों, और क्या करेंगे, जानबूझ के इसको मरवा देते हैं क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चल सकती है, जानबूझ के मैंने मरवा दिया है। तो दोस्तों इसका कुछ मतलब है नहीं इस मैच का। वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि, तो मुझे देखना है क्या हो सकता है इस मैच में, कुछ होने वाला है नहीं। जानबूझ के मैंने नाइट को सामने रख दिया है जिससे कि वो मार सकें। तो होने वाला तो कुछ है नहीं। अब मैच ड्रॉ करने के लिए देखते हैं, मैंने उनको एक मौका दिया है। अगर उनको लगता है कि हाँ जीत सकती हैं तो उन्हें कोशिश कर लेनी चाहिए। अब अभी भी वो डरी हुई हैं, तो मैं कुछ इसमें अब नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि मैंने एक उनको मौका दिया था, मैंने अपना एक नाइट कम कर लिया है। उन्हें कोशिश करनी चाहिए मुझे हराने की। तो देखिए, मैंने उनको एक मौका दिया है भाई, वो मुझे हराने की कोशिश अब कर सकती हैं, और अच्छा मौका है उनके पास। उनके पास दो दो रुख हैं, मतलब एक वजीर से दो रुख अगर हों तो कुछ खेला जा सकता है दोस्तों। इन्होंने थोड़ी सी गलती की है क्या दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस मैच में क्या होगा। इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, क्या मैं उस गलती का फ़ायदा उठा पाऊँगा, ये मुझे देखना है। ठीक है दोस्तों, मैं बाहर आ गया हूँ थोड़ा सा। देखिए अब इस मैच का रिज़ल्ट कुछ हो भी सकता है, तो अब डिपेंड करेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, अब यहीं से मैच पलटेगा। अब अगर इन्होंने मुझे चेक दी तो मैं इनका रोक मार दूंगा दोस्तों। देखिए तो अब इस मैच का रिजल्ट निकलेगा। अगर इन्होंने अब मुझे चेक दी तो मैं इनका रोक मार दूंगा अपने क्वीन यानी कि वजीर से दोस्तों। देखिए बहुत ही बढ़िया। तो ये मैच ड्रॉ कराने की कोशिश कर रही थी, अब मैं मैच ड्रॉ नहीं होने दूंगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगी। तो देखिए अब इस मैच का रिजल्ट निकल आएगा दोस्तों। ये बहुत ही मतलब, अब मैं क्या बोलूँ, ऐसी प्लेयर थी जिसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता दोस्तों। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अब इनको जीतने नहीं दूंगा दोस्तों, चाहे कुछ हो जाए। ये देखिए दोस्तों, तो अब ये कितना भी कोशिश कर लेंगी, मैं इनको जीतने नहीं दूंगा दोस्तों। इन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला था, लेकिन इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ड्रॉ कराना चाह रही थी, मैं इसको भी मार दूंगा दोस्तों। देखिए तो ये ड्रॉ कराना चाह रही थी दोस्तों, लेकिन अब किसी कीमत पे ये जीत नहीं पाएंगी। मैंने अपने एक नाइट को मार दिया दोस्तों इसीलिए, और मैं इंतज़ार में था कि ये एक गलती करें। तो इनको मैंने देखिए अल्टीमेटली फंसा ही दिया। इनसे एक गलती हुई और वो गलती ये समझ गई हैं, अब ये नहीं जीत सकती। तो देखिए कभी कभी ऐसे खिलाड़ी आपको मिल जाते हैं, वो समझ गए थे कि इस मैच को नहीं जीत सकते, तो बार बार रिपीट एक सेम मूव रिपीट कर रहे थे दोस्तों। तो उस मूव का कोई मतलब नहीं था दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली तो अब ये मैच वो हार गई हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो अब वो जीत नहीं सकती हैं दोस्तों। देखिए वो ड्रॉ कराने की उन्होंने मुझसे बोला था, लेकिन मैंने अपना नाइट जो है, अब देखिए अब भी वो ड्रॉ कराने के लिए पीछे लगी हुई, ये पक्की बात है। तो मैंने अपना नाइट जो है जानबूझ के मरवाया था, जिससे कि कुछ इस मैच में रिजल्ट निकल सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि एक रॉक से कैसे सामने वाले को डिफ़ीट किया जा सकता है। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ओनली सिंगल रॉक से कैसे हराया जा सकता है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। अब देखिए, तो मैं आपको वही बोल रहा था भाई कि देखिए अब ये अभी भी नहीं जीत पाएंगी। सिंगल रॉक से कैसे हराया जाता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। देख लीजिए आप। तो इसमें बहुत स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, आप ये मूव ज़रूर सीखिएगा। अगर आपके पास एक सिंगल रूक है तो भी आप अपोनेंट को हरा सकते हैं। कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको अपोनेंट को एक कॉर्नर में ले जाना पड़ेगा धीरे धीरे। तो आपको अपोनेंट को कॉर्नर में ले जाना पड़ेगा धीरे धीरे। अब वो आप कैसे करते हैं ये आपको देखना है। देखिए तो अपोनेंट को कॉर्नर में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का कुछ आप मूव चल सकते हैं दोस्तों। अब मुझे इंतज़ार है उनकी चाल का कि वो कौन सी चाल चलेंगे। एक्चुअली वो समझ गई हैं कि वो हारने वाली हैं। तो देखिए अब मैं और कोई मूव नहीं चलूँगा, मैं सिर्फ रूक से ही इनकी चेकमेट कर दूंगा दोस्तों। तो इन्होंने बहुत अच्छा खेला इनके। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि खिलाड़ी के नंबर कितने हैं या उसको कितना, मैटर ये करता है कि उसको कितना आता है। देखिए अभी तक खेला सबसे लंबा गेम है ये दोस्तों। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इतना लंबा होगा। एक्चुअल में ये पूरी तैयारी के साथ थी, ये ड्रॉ कराना चाहती थी उस मैच को, लेकिन मैंने अपने नाइट को मरवा दिया दोस्तों। मैं एक चांस लेना चाह रहा था, अल्टीमेटली मुझे वो चांस मिला कि भाई नाइट को मारने के बाद जो है मैं इनको अब हराने की कगार पर हूँ। अब देखिए ये एक बढ़िया मूव है। मैं इसको यहाँ पर एक चाल पीछे चलूँगा, जानबूझ के मैंने पीछे चलाया। क्यों? क्योंकि ये मूव सीक्वेंस है दोस्तों। जैसे मैं वहाँ पर चलूँगा, ये अपने राजा को G8 पर रखेंगे, उसके बाद मैं अपने किंग को E6 पर रखूँगा। उसके बाद उनके पास दो ही ऑप्शन है, तो वहीं पे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा F6 पर। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और अब उनको पीछे जाना पड़ेगा और सिंगल रूक से चेकमेट हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन मैच उसमें हुआ। पॉसिबिलिटी थी कि भाई वो ड्रॉ करा ले जाती। बहुत ही अच्छा खेली, मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। तो ये मैच आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए दोस्तों देखिए, तो मैं वही आपको बोला था कि ये मैटर नहीं करता है भाई कि किसने किसके मार्क्स से, मैटर ही करता है कौन कितनी मूव्स की एनालिसिस कर लेता है। उन्होंने बहुत ही अच्छी एनालिसिस की, बहुत ही अच्छे मूव किए। अल्टीमेटली मुझे फंसा ही दिया था, लेकिन मैंने एक नाइट को जो है मरवा दिया। कभी कभी ऐसे मूव आपको चलने पड़ते हैं कि भाई अपने सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने पीसेस का। तो मैंने एक पीस का सेक्रीफाइस किया, उसका रिजल्ट मुझे मिला, फाइनली देखिए विन तो मेरी हो गई, लेकिन बहुत ही मतलब बहुत ही टफ विन थी ये। मज़ा आ गया ये मैच खेल के। तो ये एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डअप मैच है दोस्तों। नंबर डिपेंड नहीं करते, डिपेंड करता है आप अपोनेंट की मूव का कितना एनालिसिस करते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया था, बहुत ही अच्छे मूव्स के साथ मेरे ये खेली हैं दोस्तों।
तो आप भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखिए और कभी भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए कॉन्फिडेंस से उसको फेस कीजिए, चाहे मैच हो चाहे रियल लाइफ। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइए। मैं हूँ आपका अपना प्यारा, आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और दोस्तों देखिए, मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य खुद फेमस होना नहीं है, मैं चेस को फेमस करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपनी शक्ल और नाम भी नहीं बताया दोस्तों, फेस भी नहीं डाला है। तो आपको मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा, आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।